नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, अपन ने जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे राजस्थान की चित्र शैली के बारे में। लास्ट के कुछ ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन और उसी के आधार पर नए क्वेश्चन के बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ये कोई 15-16 मिनट का वीडियो होगा हमेशा की तरह, और आज के इस लेसन में अपन 75+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी आने वाली राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। किस शासक के काल में चित्रकला किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है वो अपने चरम सीमा पर थी? कौन से शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? तो देखिए, राजा नागरीदास इसका करेक्ट आंसर होगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास इसका आंसर होगा। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडलीदास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह यानी कि नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? बनी ठनी चित्रकारी, तो देखिए निहाल चंद के द्वारा ये बनाई गई थी। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर यानी कि होठ और नुकीली ठोडी वाली महिला जो कि आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके रहती है। यानी कि एक चित्र का व्याख्यान किया गया है, आपको बताना है ये जो चित्र है वो कौन सी स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। तो देखिए, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 1973 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थानी चित्र शैली में किस चित्र के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था? तो बनी ठनी के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? कपड़े पर किसका चित्रण नहीं किया जाता वो आपको बताना है। तो फड़ का चित्रण कपड़े पर किया जाता है, परचित्र का भी किया जाता है, पिछवाई का भी किया जाता है, जिसमें कृष्ण के चित्र हैं वो संबंधित होते हैं, लेकिन पाने का जो चित्रण है वो कपड़े के ऊपर नहीं किया जाता। ऊंट की खाल पर चित्रांकन कौन सी कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन, तो ये उस्ता कला बीकानेर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलीला दमना, ये जो दो पात्र हैं कलीला दमना, आपको बताना है कौन सी शैली के ये दो पात्र हैं। तो देखिए, मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं कलीला और दमना। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र कौन सी शैली का है? गीत गोविंद चित्र कौन सी शैली का है? तो देखिए, मेवाड़ शैली का ये चित्र है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे जिनका नाम है नासिरुद्दीन, जिनको नासरदी के नाम से भी जाना जाता है, रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में उन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम के काल में किया था। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम ये तीन चित्रकार हैं। आपको बताना है कि चित्रकला की कौन सी शैली से ये संबंधित हैं? तो किशनगढ़ चित्र शैली से ये संबंधित हैं। गोपाल, उदय और हुक्मा ये तीन चित्रकार हैं। आपको बताना है कि जीवन चित्रकला की कौन सी शैली से ये संबंधित हैं? तो आमेर, जयपुर की शैली से ये संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध है? मेवाड़ शैली से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से साहिबदीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहिबदीन मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। सुपासनह चरित्रम क्या है? सुपासनह चरित्रम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ का नाम है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी? तो महाराणा जगत सिंह के काल में यह चरम सीमा पर थी। नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? पिछवाई के नाम से जाना जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? बूंदी था। पशु पक्षियों के महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स
को किस नाम से जाना जाता है? तो बूंदी शैली को जाना जाता है, जिसमें पशु पक्षियों के चित्र हैं। अगर पशु पक्षियों के चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो बूंदी हो जाएगा, और अगर शिकार से रिलेटेड कोई भी शैली का प्रश्न आए तो कोटा शैली इसका आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया है? तो बूंदी चित्र शैली इसका आंसर हो जाएगा। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार इसका आंसर होगा। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये कौन सी चित्रकला की शैली से संबंधित हैं? तो ये अलवर शैली से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो चित्रकार है जो कि अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो देखिए जमनादास बिल्कुल है, देखिए अभी अपन ने बात की है। छोटेलाल ये भी है, बक्साराम भी है, नंदराम भी है, लेकिन इनमें से नानक राम ये अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि नानक राम जो है वो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, क्योंकि अलवर से तो ये नहीं है, तो फिर कौन सी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। नाथ द्वारा अभी अपन ने बात की है, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, कृष्ण भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है, तो वैसी बात है पहले ये 2 हो जाएगा। और आगे देखिए उसके बाद में किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ तो बनी ठनी सभी फेमस है काफ़ी, और जोधपुर डोला मारू हो जाएगा। तो 2 3 1 2 3 1 आपको ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों के चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देखिए आरएस के नाम से जानते हैं। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम पूछा जाए तो बूंदी शैली हो जाएगा, और अगर शिकार के संबंध में आपसे पूछा जाए तो शिकार के बारे में जब भी पूछा जाए तो कोटा शैली इसका आंसर आप कर देना। रामलाल, अली राजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्तिकला के लिए राजस्थान में कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो ये रसिक प्रिया इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्राकृति डोला मारू की शैली है, डोला मारू की शैली कौन सी है? तो ये जोधपुर का है, अभी अपन ने बात की है। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था, नाथ द्वारा शैली पिछवाई, नाथ द्वारा राजसमंद है, किशनगढ़ है, बनी ठनी, और डोला मारू जोधपुर शैली की। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर देखिए रामा, नाथा, छज्जू और शेफू ये आपको हमेशा इसी क्रम में देकर पूछा जाता है एग्जाम में। ये पटवार परी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सी चित्रकला शैली से ये संबंधित कलाकार हैं? तो ये जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर शैली से ये संबंधित है। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो देखिए मारवाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में निम्न में से आपको कथन दे रखे हैं, और कौन सा कथन इनमें से सही है वो आपको बताना है। देखिए 4 आपको कथन दे रखे हैं बीकानेर चित्र शैली से संबंधित, कौन सा सही है बताना है। देखिए बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, बिल्कुल मथेरण समुदाय का बीकानेर चित्र शैली के विकास में प्रचुर योगदान है, ये कथन तो सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था, बिल्कुल मिला था। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, और मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है, तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है। यानी कि 1 2 3 4 सभी जो कथन है वो आपको मथेरण समुदाय बीकानेर के बारे में सही दे रखे हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन कब किया था? तो 1917 में इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था राजस्थानी चित्रकला का। राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली किसको माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली किसको माना जाता है? तो आप सभी इससे परिचित होंगे, मेवाड़ शैली को माना जाता है। गीत गोविंद किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? गीत गोविंद कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल था? मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कौन से शासक का काल था? तो अमर सिंह प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। साहिबदीन कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था?
तो साहिबदीन मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किस शैली की नायिका को ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी व लाल फूंदना पहने हुए चित्रित किया गया है? तो मारवाड़ शैली में किया गया। किस शैली की नायिका में प्रौढ़ता, शारीरिक स्थूलता और भावों में वात्सल्य की झलक दिखाई देती है? तो ये नाथ द्वारा शैली में दिखाई देती है। किस शैली में नायिका के सौंदर्य को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नायिका के सौंदर्य को सर्वाधिक प्रमुखता कौन सी शैली में दी गई है? तो किशनगढ़ शैली में दी गई है। बनी ठनी काफी फेमस चित्र आप समझ गए होंगे। किस शैली में पशु पक्षियों के चित्रांकन? तो पशु पक्षियों के चित्रांकन के संबंधी मैंने आपको बताया था, बूंदी शैली ही इसका आंसर आपको करना है। किस शैली में सामंती परिवेश को प्रमुखता दी गई है? सामंती परिवेश को प्रमुखता कौन सी शैली में दी गई है? तो इसका आंसर भी आपका बूंदी शैली ही होगा। किस शैली की नायिका की आंखें खंजर के समान, सुराईदार गर्दन, अधर चमेली की पंखुड़ियों के समान और हाथ में अर्धकुमुलित कली लिए हुए चित्रित किया गया है? तो यह आपका किशनगढ़ शैली में किया गया है। किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध नायिका बनी ठनी, जिसको राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, इसका चित्रांकन किसने किया था? तो इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? मोर ध्वज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से मोर ध्वज इसका करेक्ट आंसर होगा। किस शैली में सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा? कौन सी शैली है जिसके ऊपर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था? तो मुगलों का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो आमेर शैली के ऊपर पड़ा है। किस नायिका की आंखें आम्रपत्र के समान चित्रित की गई हैं? आम्रपत्र के समान चित्रित की गई हैं, तो बूंदी शैली इसका आंसर होगा। पिछवाई चित्रांकन कौन सी शैली की विशेषता है? पिछवाई चित्रांकन, तो ये तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, नाथ द्वारा शैली की विशेषता है, जिसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं। पोथीखाना चित्रकला समृद्ध पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पोथीखाना, तो देखिए जयपुर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चितेरा नामक संस्था कहाँ पर स्थित है? चितेरा नामक संस्था कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में ये स्थित है। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो परमानंद चोयल को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर ग्रंथ भंडार से मिले हैं। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो मेवाड़ शैली को माना जाता है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर भी मेवाड़ शैली ही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है, यानी कि हर एक शैली में वो अंकित है? मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। कौन सा वो पक्षी है? तो मोर पक्षी अपनी छाप रखता है। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह प्रथम के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था। बूझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग, बूझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग निम्न में से किस चित्रकला शैली में हुआ था? बूझे हुए रंगों का प्रयोग, तो ये नागौर शैली में हुआ है। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्षस्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन कौन सी चित्र शैली की विशेषताएं हैं? नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन कौन सी चित्र शैली की विशेषताएं हैं? तो ये नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं हैं। नारी सौंदर्य कौन सी चित्र शैली की अनुपम विशेषता है? तो ये मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि किशनगढ़ शैली की ये विशेषता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य कौन सी चित्र शैली में पाया जाता है? कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य, तो ये किशनगढ़ शैली इसका आंसर हो जाएगा। उनियारा चित्र शैली पर किन शैलियों का प्रभाव रहा है? तो जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव रहा है। फिर देखिए आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? तो ये जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? योगासन कौन सी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? तो अलवर शैली का विषय रहा है। किस राजपूत चित्र शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था शिकार की बात आ जाए तो कोटा शैली आपको इसका आंसर करना है। निम्न में से किस भित्ति चित्रण विधि में प्लस्तर की हुई मिट्टी के पूर्ण रूप से सूखने के बाद में उसके ऊपर चित्रण का कार्य किया जाता?
कौन सी वो चित्रण की विधि थी? तो देखिए फ्रेस्को शेको के नाम से उसको जाना जाता है। किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? लोक जीवन की झांकी कौन से क्षेत्र के भित्ति चित्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो शेखावाटी इसका आंसर होगा। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से? तो कोटा और बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को राजस्थान में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रारंभ किया था? तो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहे जाते हैं? भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहे जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से राजा रवि वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। शुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार कौन थे? तो साहिबदीन इसके चित्रकार थे। ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री के पर्याय किसको माना जाता है? KS शेखावत को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। गांधार कला शैली किन शैलियों के समन्वय का परिणाम थी? गांधार कला शैली, तो ये भारतीय और यूनानी शैली का समन्वय थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दिए गए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और यहां से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो सके। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।